सो विल बिगिन अवर आई गीता टुडे सेशन। आई गीता टुडे क्यों रखा है इसका नाम? क्योंकि इसमें हम गीता प्लस जिज्ञासा दोनों को कंबाइन करके वी हैव इट इन दिस सेशन। तो इसमें स्पेशली आई जो है वो आईफोन वाला आई नहीं है। आई इज रिलेटेड टू अवर सेल्फ, क्योंकि इसमें हम खुद के भी क्वेश्चंस खुद के भी क्वेश्चंस को हम जैसे जिज्ञासा वाला इसमें कंबाइन किया है। तो देर इज अ एलिमेंट ऑफ योर कंट्रीब्यूशन आल्सो इन द सेशन, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो हैं उसके माध्यम से भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। सो देर इज अ पर्सनल, ऑफ कोर्स गीता में भी हम लोग पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं, बट देर इज अ मोर पर्सनल एस्पेक्ट व्हेन वी डिस्कस क्वेश्चंस। तो पर्सनल एस्पेक्ट मीन्स आई, तो दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड इट एज आई गीता टुडे सेशन। तो जब भी फ्यूचर में अगर आई गीता टुडे सेशन लिखा है, इसका मतलब समझ जाइए कि गीता वर्स प्लस जिज्ञासा ये दोनों मिला के इस सेशन में होगा। तो विल बिगिन विद शॉर्ट प्रेयर्स। तो आप सभी साथ में रिसाइट कर सकते हैं। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मीलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। ॐ नमो विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्तिवेदान्त भक्तिवेदान्तस्वामिने स्वामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते सारस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे हरे हरे श्री हरे कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा सवाल है तेजस पाटिल प्रभु जी द्वारा पूछा गया। तेजस पाटिल प्रभु हैं आप मीटिंग में? ओके। तो प्रभु जी का सवाल है कि हमने एक बार एक सेशन में डिस्कस किया था कि जो लोग तामसिक आराधना करते हैं, खास करके शिव जी और दुर्गा माता, चंडी, काली, इन सब की वर्शिप, मांस, मदिरा, ये सब चीजें उनको ऑफर करते हैं। तो ये तामसिक पूजा पाठ में आता है। इसको तांत्रिक भी बोलते हैं, तांत्रिक या तामसिक पूजा। तो हमने एक बार डिस्कस किया था कि शिव जी जो हैं वो तो परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं भगवान के, तो वो क्यों ये सब चीजें खाएंगे? तो हमारे शास्त्र और आचार्यगण बताते हैं कि जब ऐसी वस्तुएं इनको अर्पण की जाती हैं, भोग लगाई जाती हैं, तो ये शिवजी नहीं खाते, शिवजी उसका भोग नहीं करते। शिवजी के साथ उनके बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स रहते हैं। जैसे हम सभी लोग साथ में आके गीता सेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हमारा ग्रुप है। तो वैसे जो शिवजी हैं उनके ग्रुप में कौन लोग रहते हैं? भूत प्रेत। भूत पिशाच हाँ, तो उनका ऐसा, यस, तो उनका जब मीटिंग वीटिंग होता है तो उसमें सब भूत पिशाच, प्रेत और अलग अलग आत्माएं और तो ये लोग उनके मीटिंग में आते हैं। तो दिस इज देयर ग्रुप। और जो भी ऐसे प्रकार के जो भोग लगाए जाते हैं वो शिव जी खुद एक्सेप्ट नहीं करते, वो ऐसे जो उनके भूत प्रेत गण हैं वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। और फिर ये जो वर्शिपर्स हैं इनको लगता है कि शिव जी को भोग लगाया और शिव जी का हमें महाप्रसाद मिल रहा है। ऐसा नहीं होता। शिव जी जब उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, ऑफ कोर्स शिव जी खुश होते हैं क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको उनकी सेवा हो रही है, लेकिन उनको महाप्रसाद किनका मिल रहा है? यस, भूत प्रेत। हाँ। तो ऐसे लोगों को महाप्रसाद मिल रहा है भूत प्रेतों का। तो उसी प्रकार से प्रभु जी का सवाल ये था कि जब हम, ये तो शिव जी के बारे में डिस्कस किया, तो जब हम दुर्गा देवी को, हम मतलब ऐसे लोग जब दुर्गा देवी को भोग अर्पण करते हैं इन सब चीजों का, मांस, मदिरा, ये सब तामसिक आहार का जब भोग अर्पण करते हैं, तो सेम केस अप्लाइज देयर आल्सो और नॉट? क्या यही सवाल था तेजस को?
यस प्रभु। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि सेम थिंग अप्लाइज, क्योंकि अम, जैसे शिव जी के अपने भूत प्रेत गण हैं, वैसे जो दुर्गा देवी हैं उनके अपने भूत प्रेत गण हैं। उनमें कौन कौन आता है, उनके ग्रुप में कौन कौन आता है? महिषासुर। महिषासुर नहीं, महिषासुर का तो वध किया था उन्होंने। हाँ प्रभु जी, बट मतलब पता नहीं, हमारे इधर तो बोलते हैं कि जो नॉनवेज अर्पण करते हैं तो उसके हाँ, लिए होता है, वो राक्षस के लिए। ओके, ठीक है, दैट माइट बी ऑल्सो वन अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अम, जैसे शिव जी जो है उनका बॉयज का ग्रुप रहता है और दुर्गा देवी का गर्ल्स का ग्रुप रहता है। दे सेपरेटली हैंडल। तो जो दुर्गा देवी रहते हैं उनके गर्ल्स ग्रुप में कौन कौन आता है? उनके गर्ल्स ग्रुप में आते हैं पिशाचिनीज, डाकिनीज और भूतनीज एंड खेचरी। खेचरी बोलते हैं, जैसे पूतना जो थी, पूतना वॉज खेचरी। खेचरी का मतलब खिचड़ी नहीं, खेचरी मतलब ख, मतलब जो आकाश में चरण करते हैं। खेचरी जो आकाश में उड़ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने हैरी पॉटर में देखा होगा कि वो झाड़ू के ऊपर उड़ता है, राइट? और हमने सुना भी है पहले के जमाने में लोग झाड़ू के ऊपर उड़ते थे। तो इनको खेचरी बोला जाता है, जो हवा में उड़ सकती हैं। तो सिमिलरली जब उनको ऐसी चीजें अर्पण की जाती है तो उनका जो गर्ल्स ग्रुप है उसमें जो मेंबर्स हैं उनको मिलता है ये सब चीजें। इज दैट ओके तेजस प्रो? यस प्रभु। ओके, ओके, सो we'll begin with our today's Gita shloka. Just give me a minute. तो आज का श्लोक है भगवत गीता के छठे अध्याय का 8वां श्लोक। तो मैं पहले बोलूंगा, आप रिपीट कीजिए और फिर उसके बाद मैं 3 तक गिनती गिनूंगा। अगर कोई है जो कि रिसाइट कर सकता है तो बहुत अच्छा रहेगा, आप में से अगर कोई रिसाइट करेगा तो। ठीक है, तो यू ऑल कैन रिपीट आफ्टर मी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो कूटस्थो विद्यते, विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी, युक्त इत्युच्यते योगी, समलोष्ट्राश्म काञ्चनः। समलोष्टाश्मकाञ्चनः। यस, कोई रिसेट कर सकते हैं? 3, यस 2, प्रभु जी। थैंक यू ललित। सो कंप्लीट श्लोक का करना है या? नो नो, विल रिसाइट आफ्टर यू। ओके। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, कूटस्थो कूटस्थो विजितेन्द्रियः, विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी, युक्तो विजिते योगी समलोष्ट्राश्मकाञ्चनः। समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सो वी विल हरे फॉलो दिस कृष्ण। काइंड ऑफ, थैंक यू प्रभु, थैंक यू ललित प्रभु। तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे व्हेनेवर वी हैव आई गीता टुडे सेशन। यस, ट्रांसलेशन। Translation: A person is said to be established in self realization and is called as yogi or a mystic when he is fully satisfied by virtue of acquired knowledge and realization. Such a person is situated in transcendence and is self controlled. He sees everything, whether it be pebbles, stones, or gold, as the same. हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो देखिए, हम सभी के जीवन में बहुत अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। आप में से है कोई जिसके जीवन में भय है? भय नाम की चीज एग्जिस्ट करती है जीवन में? या तो भय बहुत सारे अलग अलग कारणों से होते हैं हमें, लेकिन इनका मूल कारण क्या होता है कि हमें कुछ कुछ चीजों से या कुछ कुछ परिस्थितियों से आसक्ति होती है, और कुछ कुछ चीजों और परिस्थितियों से हमें द्वेष होता है, मतलब उनसे हमें हमें नहीं चाहिए वो जीवन में। और भय का कारण क्या होता है? हमें भय रहता है कि जो चीज हमें पसंद है वो हमसे दूर ना हो जाए, वो हमसे छीनी ना जाए।
और हमें भय क्यों होता है कि हमें जो चीज़ नहीं पसंद है, वो हमारे जीवन में ना आए। इज़ दिस क्लियर? इज़ दिस लाइक क्या ये आप में इसमें आपको इसमें कुछ सत्य दिख रहा है? तो भय का कारण होता है, हमारे शास्त्र बताते हैं, भयम द्वितीय अभिनिवेशतम स्यात्। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भय का कारण क्या है? द्वितीय अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब इन्वेस्टमेंट, द्वितीय मतलब ड्युअलिटी, ड्युअलिटी मतलब अच्छा और बुरा। अच्छे से अच्छा जो है उसको प्राप्त करने की इच्छा, और जो बुरा है उससे निजात पाने की इच्छा। इस अभिनिवेश से भय आता है हमारे जीवन में। तो अगर हमें अपने जीवन से भय को निकालना है, आप में से कोई चाहता है जिसको अपने जीवन में से भय को निकालना है, भय के एलिमेंट को निकालना है? ओके। तो हमें अगर अपने जीवन में से भय को निकालना है, तो हमें ये जो द्वितीय अभिनिवेश है उसको निकालना पड़ेगा। द्वितीय अभिनिवेश मतलब कि अटैचमेंट टू लाइकेबल थिंग्स, एंड द्वेष, ट्राइंग टू अवॉइड द जो हमें नहीं पसंद है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन है वो ये है कि हर एक परिस्थिति और हर एक वस्तु को समान दृष्टि से देखना। जब हम हर एक परिस्थिति और हर एक वस्तु को समान दृष्टि से देख पाएंगे, तब जाके फिर हमें ना ही आसक्ति रहेगी किसी से और ना ही द्वेष रहेगा। और जब ना रहेगी आसक्ति, ना रहेगा द्वेष, तो फिर ना रहेगा भर नहीं, भय, सॉरी। सो जब ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी तो भय भी नहीं रहेगा। तो अभी ये जो आसक्ति और द्वेष है, अच्छा लगना, बुरा लगना, इनसे ऊपर उठने का जो मार्ग है उसको बोलते हैं योगा। और ये जो योगा है उसमें दो प्रकार के योगा होते हैं, हम लोग कई सेशन से डिस्कस कर रहे हैं। ये दो प्रकार के योगा होते हैं, ज्ञान योगा और भक्ति योगा। तो जो ज्ञान योगी रहता है वो भी हर एक वस्तु को, हर एक परिस्थिति को समभावना से देखता है। जो उसके पराकाष्ठा पे पहुंच गया है, जो सिद्ध ज्ञानी हो गया है, वो हर एक वस्तु को समान दृष्टि से देखता है। कोई बता सकता है उसकी समान दृष्टि क्या रहती है हर एक वस्तु और हर एक परिस्थिति से संबंधित? वो जब भी किसी वस्तु को देखता है तो किस भावना से देखता है वो उस वस्तु को? सभी भगवान के अंश है। ओके, आप भक्ति योगी पे आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट ज्ञान योगी। आप अच्छा है, मतलब इट्स आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट सच नाइस भक्ति योगी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस। बट ज्ञान योगी किस दृष्टि से देखता है हर चीज को? ये सब वस्तु नश्वर है। परफेक्ट। ये सारी वस्तुएं नश्वर हैं और ये सारी वस्तुएं मोह का कारण है। जैसे लोग बोलते भी है ना कि क्या है दुनिया, सब कुछ मोह माया है, राइट? तो ये ज्ञानी के मेंटालिटी रहता है कि सब कुछ मोह माया है। मैं जितना चीजों को इस्तेमाल करूंगा उतना मैं फंसूंगा इसमें, इस संसार में। तो उसका समभावना क्या है? उसके जीवन में कुछ अच्छी चीज आएगी तो भी वो उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा, आसक्त नहीं होगा, क्योंकि वो उसको नश्वर और उसको वो मोह माया के रूप में देख रहा है। और अगर उसके जीवन में कुछ खराब चीज भी आ गई तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि एनीवेज ये भी नश्वर है और एनीवेज ये मेरे डिटैचमेंट को और बढ़ा रहे हैं, तो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा वो। तो ये हुआ ज्ञान योगी का रास्ता, हर चीज को नश्वर और मोहमाया के रूप में देख रहा है। अभी दूसरा हमने देखा कि दूसरा जो रास्ता रहता है योग का, वो रहता है भक्ति योगी। तो भक्ति योगी हर एक वस्तु को, जैसा आप सभी ने बोला कि भक्ति योगी हर एक वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है और भगवान से संबंधित देखता है। तो वो उसके जीवन में अगर कुछ अच्छा आया तो भी बहुत ज्यादा खुश नहीं होता, बहुत ज्यादा उससे आसक्त नहीं होता, क्योंकि उसकी आसक्ति जो है वो आसक्ति उसकी भगवान में रहती है, उन चीजों में नहीं रहती। जो ज्ञान योगी है वो क्यों डिस्टर्ब नहीं होता है? क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं रहती किसी चीज में, उसका जीवन ही पूरा शून्य रहता है। लेकिन भक्ति योगी की जो आसक्ति रहती है वो भगवान में रहती है, और वो भगवान में जो आसक्ति है वो दिव्य स्तर पे है, वो स्पिरिचुअल है। तो इसीलिए वो वस्तुओं से आसक्त नहीं होता। ओके। और दूसरी बात कि जब उसके जीवन में कुछ मुश्किलें आती हैं, कुछ कठिनाइयां आती हैं,
तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। कुछ अगर चीज़ें उससे छीन ली गई या कुछ गलत चीज़ उसके जीवन में आ गई, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को भगवान से कनेक्ट करके देखता है कि मेरे प्रिय भगवान जो हैं, उन्होंने मुझे ये इस सिचुएशन में डाला है। इस रूप से वो देखता है, तो वो ना डिस्टर्ब होता है और ना ही बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाता है चीज़ों से, क्योंकि उसकी आसक्ति भगवान में है। तो अभी आप सभी के लिए एक एक्टिविटी है। आप सभी को मुझे उदाहरण देने हैं ऐसे भक्ति योगा में जो सिद्ध व्यक्ति हैं उनके, जिनके जीवन में हम देखते हैं कि कुछ बहुत लाभदायक चीज़ उनको प्राप्त हुई, पसंदीदा चीज़ प्राप्त हुई, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए, और कुछ कठिनाइयाँ आईं, तो भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। कुछ उनको खराब चीज़ दी गई, फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं हुए। बता सकते हैं कोई एग्ज़ाम्पल? प्रहलाद महाराज। परफेक्ट, मुझे लगा था सबसे पहला एग्ज़ाम्पल प्रहलाद महाराज का ही आएगा। तो उनको जब पूरे दुनिया का राजा बना दिया गया आखिरी में, तब भी वो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं हुए। सबसे पहला काम क्या किया? सबको पता है? किसी को पता है? राजा बनने के बाद सबसे पहला कार्य क्या किया प्रहलाद महाराज ने? पार्टी मनाया? या फिर साम्राज्यों के ऊपर आक्रमण किया? नहीं। सबसे पहला कार्य किया, वो घोड़े पे बैठे अपने मंत्रियों के साथ और साधु संग लेने गए वो, क्योंकि उनको पता था कि अभी मैं पूरी दुनिया का सम्राट हूँ, तो मेरे लिए वैल्यूज और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सबसे पहले वो गए साधु संग करने के लिए। तो दैट इज प्रहलाद महाराज। और जब उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां आई, जैसे उनको विष दिया गया, तो विष को उन्होंने किस रूप में देखा? विष को उन्होंने अपने मामा के रूप में देखा। एनीवन नोस हाउ विष इज द मामा ऑफ प्रहलाद महाराज? मैटरनल अंकल। नहीं पता तो थम्स डाउन दीजिए, जिससे हम आगे बढ़े डिस्कशन में। कोई भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, अगर नहीं पता तो थम्स डाउन देने का, सिंपल। नारद मुनि। नो नो, डिस्कशन अभी दूसरा चल रहा है। तो उन्होंने विष को अपने मामा के रूप में क्यों देखा? क्योंकि विष जो है वो कहाँ से निकला था? हलाहल समुद्र मंथन से निकला था। और समुद्र मंथन में सबसे पहले लक्ष्मी देवी, सबसे पहले नहीं, बाद में लक्ष्मी देवी निकली थी। तो लक्ष्मी देवी कौन है? हमारी माँ है। और विष जो है वो भी उसी जगह से उत्पन्न हुआ है, उसी समुद्र मंथन से। तो विष क्या हुआ? विष हुआ लक्ष्मी देवी का भाई, और हमारा क्या हुआ? मामा, राइट? तो प्रहलाद महाराज was seeing Vish as his mama in relation with Lakshmi Devi or in relationship with Krishna ultimately, क्योंकि लक्ष्मी देवी is in relation with Krishna। जब उनको हाथी आया उनको मारने के लिए, तो उन्होंने हाथी को नहीं देखा, उन्होंने हाथी के अंदर जो परमात्मा स्थित है भगवान, और फिर आत्मा स्थित है भगवान का अंश, उसको देखा उन्होंने। जब उनको पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था, आप लोगों ने मूवी में देखा होगा कि प्रहलाद महाराज को पहाड़ से नीचे फेंका जा रहा था, तो उनकी भावना क्या थी? किसी को याद है? वेरी टचिंग सीन दैट इज। वो जैसा चाहे कर सकते हैं मेरे साथ। क्या नहीं कर सकते? वो जैसा चाहे कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट, एटलीस्ट फॉर मी दैट इज द मोस्ट टचिंग लाइन ऑफ द एंटायर मूवी, कि वो बोलते हैं कि भगवान मुझे बचाएंगे, लेकिन फिर भी वो जो, क्या बोलते हैं, जो लोग रहते हैं जो उनको फेंक रहे होते हैं, वो बोलते हैं अगर नहीं बचाए तो क्या होगा? तो ही सेज अ वेरी अमेजिंग लाइन जो एक्चुअल में डिवोटी को दर्शाता है वेरी अमेजिंगली, कि बचाए तो बचाए, नहीं बचाए तो नहीं बचाए, राइट? वो मेरे स्वामी हैं, वो जैसा मेरे साथ करे दैट इज बेस्ट, राइट? तो ये होता है भक्त का हृदय, कि वो सिर्फ यही नहीं कि भगवान है मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। उसको इतनी श्रद्धा होती है भगवान पे कि भगवान बचाए तो भी अच्छा, नहीं बचाए तो भी अच्छा, क्योंकि उनको पता है क्या अच्छा है मेरे लिए। वेरी अमेजिंग डायलॉग। तो दैट इज अ वेरी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रहलाद महाराज। और कोई उदाहरण बता सकते हैं? ना ही अच्छी चीजों से आ सकते हैं, ना ही बुरी चीजों से अवॉइड कर रहा है। शिवाजी महाराज का भी ऐसा ही उदाहरण है। वेरी गुड। शिवाजी महाराज का क्या, कौन से उदाहरण में बता सकते हैं माता जी? जब भी वो मुगलों का आक्रमण हुआ था,
तब भी वो कुछ भी तरीके से चंचल नहीं हुए। उन्होंने अपने मन को स्थिर रखा और वो पूरे वॉर वो जीतते चले गए। और वैसे ही जब भी उन्हें सिंहासनाधीश्वर कहा गया, उस वक़्त भी वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा ये मुझे सेवा करने के लिए दिया गया है। वाओ! अमेजिंग, तालियाँ माताजी के लिए। अमेजिंग आंसर कि ना ही वो समृद्धि में विचलित हुए, ना ही संघर्ष में विचलित हुए। क्योंकि दोनों को उन्होंने किस माताजी ने जो आखिरी में बोला दैट वाज़ वेरी परफेक्ट थिंग कि उन्होंने दोनों स्थिति को सेवा के रूप में देखा कि ये मेरे लिए सेवा का अवसर है। इसी प्रकार से तुकाराम महाराज का उदाहरण आता है। एनीवन नोज़ हाउ? हाँ प्रभु जी, तुकाराम महाराज के साथ जब शिवाजी महाराज थे, वो जो ध्यान में इतने वो इसमें मग्न थे, उस समय मुगल आ गए। तो जब मुगल वहां पहुंच गए तो वो जिसको जिसको देखते थे वो शिवाजी नजर आ रहा था। या तो दैट वाज़ वन। तो हाँ, तो ये भगवान ही उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे कि वो कहीं हाँ, गए नहीं। वो ठीक है, दैट इज़ परफेक्ट एग्जांपल, बट वो भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन हाँ, हमारा क्वेश्चन ये है कि उनके कौन से जीवन के पार्ट से हमें दिखता है कि वो ना ही बहुत ज़्यादा समृद्धि से आ सकते थे और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल में विचलित हुए। प्रभु जी जब उनके ग्रंथ मतलब नदी में डुबोने वाले थे, तो फिर उन्होंने बोला कि ये भगवान की इच्छा है। तो उन्होंने ओह! जितना भी लाइफ टाइम में लिखा था, वो हाँ। सब पानी में बह के गया। अ, वो विचलित हुए थे उस समय और वो विचलित होना अच्छी बात है क्योंकि वो खुद के ग्रंथ नहीं लेकिन भगवान के अभंग थे उसमें। तो इसलिए फिर वो जब डुबाए गए थे तो उसके बाद उन्होंने फास्टिंग किया वहीं पे तट पे रह के और भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की। तो दैट वाज़ नॉट मटीरियल, दैट वाज़ स्पिरिचुअल ओनली उनके जो अभंग थे। और कोई उदाहरण? दुष्काल के टाइम प्र उन्होंने अनाज सबको बांटा। हाँ, वेरी गुड। दुष्काल के टाइम पे अनाज सबको बाँटा। एक बहुत ही ग्राफिक एग्ज़ाम्पल है, आप लोग कोई बता नहीं रहे। शिवाजी महाराज ने उनको बहुत धन दौलत भेंट की थी, लेकिन उन्होंने मना हाँ, किया। हाँ, ये पता नहीं है क्या किसी को? इतना जोरदार एग्ज़ाम्पल है, मुझे लग रहा है फटाक से आएगा ये उदाहरण। उनको इतना सारा धन वगैरह सब भेजा था, सोना-चांदी भेजा था, उनकी जो वाइफ़ थी वो बहुत खुश हो गई, लेकिन उनको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने सब कुछ बाँट दिया लोगों में, राइट? तो दैट इज़ द एग्ज़ाम्पल। उसी प्रकार से शिला प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, शिला प्रभुपाद क्या किया करते थे? उनको जो भी कोई गिफ्ट देता था, वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते थे और जब अगला व्यक्ति उनको गिफ्ट देता था, तो उनको वो पहले वाले व्यक्ति ने जो गिफ्ट दिया है, वो उनको दे देते थे और उनसे वो गिफ्ट एक्सेप्ट करते थे। फिर तीसरा व्यक्ति ने उनको कुछ गिफ्ट दिया, तो जो दूसरे वाले व्यक्ति ने गिफ्ट दिया था, वो उसको दे देते थे और उससे वो एक्सेप्ट कर लेते थे। तो अभी अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं और दे क्या रहे हैं वो? प्रेम। एग्जैक्टली वो अपने शिष्यों का और लोगों का प्रेम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी कोई बोलेगा अरे देना ही तो फिर एक्सेप्ट क्यों किया, राइट? और एक्सेप्ट किया तो फिर दिया क्यों? क्योंकि वो प्रेम एक्सेप्ट कर रहे थे और प्रेम दे रहे थे दूसरों को उन वस्तुओं के माध्यम से। और एक उदाहरण आते हैं कि एक व्यक्ति था, उसने शिला प्रभुपाद का फोटो देखा। फोटो देख के वो इतना आकर्षित हो गया शिला प्रभुपाद से कि वो इमीडिएटली बोला कि मुझे शिला प्रभुपाद से मिलना है। और जब भी जैसे ही उसने मिला, उसने शिला प्रभुपाद की घड़ी की तरफ देखा। तो घड़ी की तरफ क्यों देखा? क्योंकि जब उसने शिला प्रभुपाद का फोटो देखा था, तो वो शिला प्रभुपाद से आकर्षित नहीं हुआ था, उनके हाथ में सोने की जो घड़ी थी, उससे आकर्षित हुआ था और उसको वो सोने की घड़ी प्राप्त करनी थी, चोरी करना था। तो उसने सोचा कि मैं शिला प्रभुपाद से मिलूँगा, वैसे भी बूढ़े व्यक्ति हैं, थोड़ा-सा उनको ऐसे गुडविल उनकी जीतूँगा और फिर मैं मौका मिलते ही चोरी कर लूँगा उनके हाथ से वो घड़ी। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद से मिले वो और शिला प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया कि इसकी थोड़ी नज़र मेरी घड़ी के ऊपर दिख रही है। तत्क्षण इमीडिएटली शिला प्रभुपाद ने अपने हाथ से वो घड़ी निकाली और उसको दे दिया। इमीडिएटली कुछ आसक्ति नहीं घड़ी से, सोने की घड़ी है कुछ भी हो, इमीडिएटली दे दिया उसको। जब उसने वो घड़ी प्राप्त की, उसको इतना उसका हृदय गदगद हो गया कि अरे ऐसा कैसा व्यक्ति है ये? इसको सोने से भी आसक्ति नहीं है। तब जाके उसका हृदय परिवर्तित हुआ और फिर वो आगे जाके प्रभुपाद का दीक्षित भक्त बन गया, फिर वो मतलब शिष्य बन गया। तो दिस इज वन वेरी नाइस एग्जांपल। और कोई उदाहरण किसी को पता है कहीं से, शास्त्र से या कहीं से? जैसे एक उदाहरण
सनातन गोस्वामी करके एक है, उनका आता है, मैंने पहले भी ऑफलाइन सेशन में डिस्कस किया है कि एक व्यक्ति उनसे पारस मणि प्राप्त करने आता है। शिव जी उनको बताते हैं पारस मणि इनके पास मिलेगा, और पारस मणि वो पूछते हैं तो कर इनसे सनातन गोस्वामी से, सनातन गोस्वामी क्या बोलते हैं, वो बाजू में पड़ा हुआ है। बाजू में कहाँ पे? कचरे के डिब्बे में पड़ा है। वो खुशी खुशी जाता है, कचरे के डिब्बे में पारस मणि उठाता है और उठा के जाने ही लगता है, तब उसको चमकता है कि अरे, इसने पारस मणि को कचरे के डिब्बे में डाल के रखा है। इसका मतलब कुछ तो इसके पास मूल्यवान वस्तु है जो ये छिपा रहा है मुझसे। और फिर वो आता है सनातन गोस्वामी के पास, और सनातन गोस्वामी उसको बताते हैं कि वो मूल्यवान वस्तु क्या है, वो है कृष्ण। क्योंकि कृष्ण जो है वो सारे पारसमणि के स्रोत हैं। तो क्योंकि वो भक्ति का पालन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी, तो उनको डायरेक्टली कृष्ण मिले हैं। तो कृष्ण के सामने पारसमणि क्या है? कुछ भी नहीं है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिसमें व्यक्ति जो है वो भक्ति योगा का पालन करके उसको जब ज्ञान का साक्षात्कार होता है, भगवान का साक्षात्कार होता है, तो यहाँ पे क्या क्या क्वालिटीज बताई हैं श्लोका में। आई वंस मोर डिस्प्ले कि भगवान के साक्षात्कार होने से क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। जो व्यक्ति रहता है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है, तृप्त आत्मा। क्योंकि उस साक्षात्कार में उसको इतना आनंद मिलता है, इतनी संतुष्टि मिलती है कि वो तृप्त हो जाता है। तृप्त का मीनिंग पता है क्या होता है? तृप्त का मीनिंग, खाना खाते समय बहुत खा लेते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं कि प्रभु जी अभी तृप्त हो गए, हम अभी मन तृप्त हो गया, पेट तृप्त हो गया अभी हमारा। तो सेटिस्फाई हो जाता है वो बाय वर्च्यू ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज एंड रियलाइजेशन। ज्ञान और साक्षात्कार से वो तृप्त हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन पे स्थित हो जाता है, दिव्य स्तर पे स्थित हो जाता है, और वो सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल क्यों हो जाता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे जीवन में परम लक्ष्य क्या है, भगवान है, उनकी प्राप्ति हो गई, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता फिर किसी चीजों से, खुद को वह आराम से संयमित कर पाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमने यहाँ पे अभी तक डिस्कस किया, वो हर एक वस्तु को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो कंकड़ पत्थर हो, कुछ भी हो, सब कुछ को समान दृष्टि से देखता है, सबको वो भगवान की शक्ति के रूप में देखता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो हम में से कौन कौन है जिसको ये स्थिति अचीव करनी है जीवन में? वी कैन गिव अ थम्स अप, जिससे हम सारे भयों से दूर हो पाए। तो अभी आप लोगों को मुझे बताना है, आप में से कौन कौन इस स्थिति पे है ऑलरेडी। Oh, some are giving thumbs up now also. Wow, amazing. एटलीस्ट मैं तो थम्स डाउन दूंगा। या तो अभी हम इस स्थिति पे नहीं है क्योंकि अभी हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है भगवान का, राइट? हमें ज्ञान है लेकिन साक्षात्कार नहीं हुआ है। तो इसीलिए ये जो श्लोक है ये हमारी करंट जो स्थिति है, हमारी अभी की जो स्थिति है, उसमें ये श्लोका हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होता है। ये श्लोका हमारे लिए एक लक्ष्य है कि हम इस लक्ष्य पे पहुंचे जहाँ पे हमारे आसपास सारी चीजें हम हमें अफेक्ट ना करें, हम सभी चीजों को समदृष्टि से देख पाए। लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति में हमें जरूरी है कि हम चीजों में भेदभाव करें। हम सभी चीजों को समान दृष्टि से नहीं देख सकते क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं हैं अभी। तो एक साधक जो रहता है, हम सभी साधक हैं, हम सभी सिद्ध नहीं है। आप में से कोई सिद्ध है तो ऑल ग्लोरीज टू यू, बट इन जनरल हम सभी साधक हैं। तो साधक जो है उसको अलग अलग चीजों को अलग अलग दृष्टि से देखना पड़ता है, लेकिन उसका जो पैरामीटर है देखने का, वो मटेरियल नहीं होता, वो स्पिरिचुअल रहता है। और वो स्पिरिचुअल भेदभाव कैसे करता है? इसके लिए हमारे शास्त्र बताते हैं, अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। मतलब जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल है, जो हमारे साक्षात्कार को बढ़ाने के लिए अनुकूल है, उसको वो एक्सेप्ट करता है। और जो हमारे साक्षात्कार को कम करने वाली चीजें हैं, वस्तुएं या परिस्थितियां या लोग, इनको वो वर्जनम, उनको वो रिजेक्ट करता है अपने जीवन से। और ये शरणागति का एक लक्षण है।
शरणागति, जैसे अगर हम में से किसी को लगता है कि हम तो भगवान के बहुत शरणागत हैं, लोग बोलते हैं ना कि अ, हमसे बढ़कर कौन, आपके भक्तजनों में हमसे बढ़कर कौन, हम सबसे शरणागत भक्त हैं। तो शरणागति का लक्षण क्या है कि जो हमारे भक्ति के लिए अनुकूल होगा उसको हम खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको हम विवर्जनम करेंगे, उसको हम अवॉइड करेंगे। तो अभी आप लोग के लिए वंस मोर देयर इज वन एक्टिविटी। आपको अभी मुझे बताना है कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं, ओके, जो कि आपके भक्ति के लिए अनुकूल है। सो आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? यस। तो एक्टिविटी स्टार्ट्स नाउ। अभी आपको मुझे बताना है ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं या परिस्थितियां हैं या कार्य हैं या फिर लोग हैं जो कि आपके भक्ति के लिए अनुकूल है। यू हैव टू टेल मी दैट। बुक्स बुक्स? कौन सी बुक्स? और लाइक एनसीईआरटी? भगवत गीता, भागवतम हाँ, ओके। स्पिरिचुअल बुक्स? या भोग लगाना और एक सेकंड, दीपदान करना। एक सेकंड। स्पिरिचुअल बुक्स, प्रसाद, भोग लगाना मतलब प्रसाद। भक्तों लोग श्रृंगार करना। हमारा ग्रुप ये भक्तों का श्रृंगार भगवान का, और साधु एसोसिएशन ऑफ साधुस, धाम दर्शन करना। सॉरी साधुस लिख दिया, साधुस, धाम विजिट, और चैंटिंग करना। चैंटिंग करना, लेक्चर सुनना, लेक्चर सुनना। कौन से? बायोलॉजी के? उनका कीर्तन गुणगान भा- सुनना और करना। स्पिरिचुअल सेवा लेक्चर करना। सुनना। सेवा यार करना। एक मिनट, आप लोग बहुत फास्ट जा रहे हो। स्पिरिचुअल लेक्चर सुनना। मुझे लग रहा है अभी वो इनके ऊपर क्या बीती होगी, गणेश जी के ऊपर, जब व्यासदेव जी उनको डिक्टेट कर रहे थे। स्पिरिचुअल लेक्चर सुनना। आई माइट हैव मिस सम पॉइंट्स, बता सकते हैं कोई? सेवा करना। सेवा, वेरी गुड। और भक्तों का संग, ये हो गया, एसोसिएशन ऑफ साधुस हो और गया, भक्तों की सेवा करना। वो तो सेवा में आ गया। कीर्तन कीर- कीर्तन करना। वस्तुएं कोई बताइए। अच्छा, अभी मुझे बताइए आपका जो जॉब है वो अनुकूल है या प्रतिकूल है भक्ति के? अनुकूल। अनुकूल है। ओके, तो उसको इसी कैटेगरी में डालेंगे ना। रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना और प्रचार करना, ओके, प्रचार करना। और कोई आखिरी एक दो लेंगे हम। गुड रिलेशनशिप्स, ओके, ठीक है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आ गया। और कुछ? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फल फूलों के मतलब जैसे पौधे लगा के भगवान जी को फूल मतलब अर्पण करना, दैट इज उनकी प्रसाद। पसंद का। प्रसाद में आ गया। प्रसाद इज ईटेबल ऑल्सो, नॉन एडिबल ऑल्सो। और कोई आखिरी? हमारा टाइम अप होने वाला है। सेशंस का हो गया ना प्रचार ऑलरेडी। करना, डांस डांस भी है ना। प्रचार करना, स्पिरिचुअल डांस, प्रचार हो गया ना, ऑलरेडी लिख लिया। स्पिरिचुअल देवती की प्रचार। सेवा करना। किनकी सेवा करना? देवटीज। देव? कौन से देव? देव की नहीं, देवटीज की। डिवोटीज, हाँ, डिवोटीज की सेवा, या वो सेवा में आ गया। ओके, तो ये सारे एक्टिविटीज हमारे भक्ति के लिए अनुकूल हैं। तो जो भक्त रहता है वो इन सारे कार्यों से अटैच होता है। ओके, साधक साधक जो रहता है वो इन सारे कार्यों से अटैच होता है। अभी आपको मुझे बताना है ऐसे कौन से चीजें, वस्तुएं, एक्टिविटीज और परिस्थितियां हैं जो कि हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल हैं। तो हम इसी के आधार पे समझेंगे। स्पिरिचुअल बुक्स जैसे कि अनुकूल हैं, वैसे प्रतिकूल क्या हो सकती हैं? फिक्शन कादंबरी। बुक्स। ये बोलना
अपने एजुकेशनल बुक्स का नाम मत लीजिएगा प्लीज। फिक्शन। सर फिक्शन या फिर जो ऐसी बुक्स जो कि हमारी कॉन्शियसनेस को डिग्रेड करती हैं, फिक्शन कादम्बरी बुक्स लाइक लव स्टोरीज वगैरह। मिस्ट्री या मिस्ट्री बुक्स। या सो बेसिकली मटीरियलिस्टिक बुक्स जो हमारी मटीरियलिस्टिक भौतिक चेतना को बढ़ाती हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए अनलेस दे आर टू मच नेसेसरी। मटीरियलिस्टिक बुक्स ये प्रतिकूल है हमारे लिए। प्रसाद अनुकूल है, प्रतिकूल क्या हुआ? प्याज लहसुन वाला। नॉनवेज वगैरह खाना। नॉन वेज, तामसिक, से खाना खाना। प्रसाद सॉरी प्रसाद नहीं, प्याज लहसुन लहसुन फूड, क्योंकि ये तामसिक आहार में आता है। श्रृंगार भगवान का, भगवान के श्रृंगार में रस लेना, तो उसका प्रतिकूल वर्जन क्या होगा? खुद के श्रृंगार में खुद रस में लेना। ही अपने रहना। श्रृंगार में मन लगाना। हाँ, खुद के श्रृंगार में मन लगाना, टू मच। ऑफ कोर्स वी शुड बी डिसेंट बट टू मच इज नॉट गुड। एंड दूसरा, सेलिब्रिटीज के श्रृंगार के दर्शन लेना, उसमें रस लेना। और अभी नेक्स्ट बताइए, एसोसिएशन ऑफ साधुस, तो प्रतिकूल क्या होगा? गलत लोगों का संग करना। एसोसिएशन ऑफ एथिस्ट्स, नास्तिक लोग और गलत लोग जो हैं, गलत आदतों वाले जो लोग हैं, आई एम सॉरी लिटिल बिट एक्सटेंडिंग, हैबिट्स लोग। धाम विजिट, तो प्रतिकूल क्या होगा? पब में दूसरे जाना। जगह विजिट करना। पब ऐसी में जगह जाना, विजिट करना। सिनेमा थिएटर जाना, सिनेमा। सिनेमा थिएटर जाना, पब में जाना, और होटल। होटल्स वगैरह में जाना। किसी किसी को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा होगा, बट देखिए जहाँ पे जरूरी है, बहुत नेसेसरी है, वहां पे ठीक है। इट्स नॉट दैट वी हैव टू जीरो इट, बट वी हैव टू अवॉइड इट जितना हो सके। अवॉइड करने से क्या है, हमारा ही भला होगा, हमारा ही साक्षात्कार बढ़ेगा और हम धीरे धीरे उस स्तर पे आएंगे चेतना की। चैंटिंग का प्रतिकूल वर्जन क्या होगा? गालियाँ। ऐसे ही परफेक्ट, गाने वाने परफेक्ट, गुनगुनाना दूसरे परफेक्ट। पिक्चर के गाने। गालियां देना, गालियां देना पिक्चर और के गाने। पिक्चर वियर्ड के वियर्ड गाने लिरिक्स वाले गुनगुनाना। गाने। हाँ, गंदे अनाप लिरिक्स शनाप वाले बातें गाने, करना। हम्म, गंदे लिरिक्स वाले गाने, और क्या, अनाप शनाप बात करने। अनाप शनाप, और क्या, एक आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिसाइज करना लोगों को अननेसेसरीली। स्पिरिचुअल लेक्चर का उल्टा पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लेक्चर अननेसेसरीली। जरूरी है जितना उतना तो जानना चाहिए, बट पॉलिटिकल एब्जॉर्प्शन, गलत चीजें सुनना, राइट, विल गो वेरी क्विक। सेवा का उल्टा क्या होगा? दूसरों को तकलीफ देना। परफेक्ट, तकलीफ देना लोगों को, कभी कभी भक्ति और धर्म के नाम पे तकलीफ देना लोगों को, और एक्सप्लॉइट करना लोगों को। कीर्तन का उल्टा क्या होगा? ये तो ऑलरेडी हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटीज का उल्टा क्या होगा? कि काम ही नहीं करना है। काम ही नहीं करना, इररेस्पॉन्सिबल रहना अपने जॉब आलस में। आलस। हाँ, आलस, अपने ड्यूटीज में इररेस्पॉन्सिबल रहना, ये प्रतिकूल है भक्ति के लिए। और प्रचार का उल्टा क्या होगा? दूसरे तरफ से प्रचार करना कि यहाँ मत जाओ बिगाड़ना, वहां मत जाओ। हाँ, बिगाड़ना। लोगों को बिगाड़ना। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का उल्टा क्या होगा? कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हमारे लिए हमारी चेतना को नीचे लेके जाती हैं, उसमें पिक्चर से के एक हो गाने गया, वाने सुनना। हाँ, स्मार्टफोन्स हमारी चेतना को नीचे लेके जाती हैं। जितना जरूरी है उतना तो जरूरी है, बट अननेसेसरी यूटिलाइजेशन ऑफ देम। स्पिरिचुअल प्रचार तो ऑलरेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने अनुकूल भी देखा, प्रतिकूल भी देखा। तो आई जस्ट एंड विद दिस लास्ट थिंग, कि एक भक्त जो रहता है वो इन सारे भेदभाव को करता है, साधक करता है, जिससे कि उसका जो चेतना का स्तर है वो धीरे धीरे साक्षात्कार की तरफ बढ़ता है। और वो डरता है
कि मैं ये सब जो अनुकूल चीजें जो आपके सामने दिख रही हैं, उसको भय रहता है कि मैं इन सब अनुकूल चीजों को छोड़ ना दूं जीवन में, कहीं ये सब चीजें मेरे जीवन से निकल ना जाए, उसका भय रहता है उसको। आप में से किसी को है ये भय कि हमारी अनुकूल चीजें हमारे जीवन में निकल ना जाए जीवन में से, और उसको भय रहता है कि मैं ये प्रतिकूल चीजों में ना लग जाऊं। तो ये जो भय है ये आध्यात्मिक भय है और ये होना चाहिए। और ये आध्यात्मिक भय जो है ये हमें धीरे धीरे भौतिक भय से बाहर निकालता है। हमने शुरू में डिस्कस किया भौतिक स्तर पे जो भय है उसका कारण क्या है, सेल्फ सेंटर्ड डिस्क्रिमिनेशन करना। तो उसका सोल्यूशन क्या है, आध्यात्मिक भय होना चाहिए हमें, कि हम प्रतिकूल और अनुकूल भक्ति के स्तर पे देखें, और धीरे धीरे जब हम इन भक्ति के अंगों का पालन करते रहेंगे अनुकूल और प्रतिकूल का डिस्क्रिमिनेशन करके, तो धीरे धीरे हमारी चेतना इस स्तर पे पहुंचेगी जब हमें साक्षात्कार हमारा बढ़ेगा, और फिर हम सारे भय सारे क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे जीवन में। सो दैट इज द सिद्ध स्थिति। सो विल स्टॉप हियर। किसी को अगर चाहिए तो आई कैन शेयर दिस लेटर, जिससे बार बार हमें रिमाइंड हो इन सब चीजों का। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय भगवत गीता की जय जय। जय जय श्री हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।